इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। भैया विदेशों से यदि फ्लाइट आएगी प्रदीप भैया, तो जयपुर तो अगर इंटरनेशनल है तो शायद ही आती हो, अगर कोई आती भी हो कहीं से, अगर यूएस से कोई फ्लाइट आई तो दिल्ली, तो इन माँ से पूछना, माँ वो दामाद जी को लेने दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाओगे कि नहीं जाओगे? देखो सबके सिर हिल रहे हैं, महाराज जी दामाद जी अरे दिल्ली तक जाना। भैया दिल्ली में एक अपने घर के एक बिटिया दी, उनके दामाद को लेने के लिए दामाद की बड़ी महिमा होती है भैया, बहुत महिमा होती है, बहुत महिमा होती है। दामाद आए तो माँ आज बुलाना, और दामाद आए तो कहना भैया बाजू में धर्मशाला है, वहां तुम्हारी व्यवस्था है। करोगे क्या? दिल्ली लेने जाएंगे जगदीश जी, दिल्ली लेने जाएंगे, और पड़ोसी के यहाँ जाएंगे क्या? अगर कोई बोल भी देना रिश्तेदार, भैया एक दिन को तो आए हैं, तुम्हारे यहाँ कैसे चले जाएंगे, हमारे यहाँ भोजन करेंगे। यानी माँ जब दामाद की इतनी कीमत है तो मुक्ति वधू को वरने वाले ये दूल्हे राजा, ये दीर्घंत मुनियों की कितनी कीमत होनी चाहिए। माँ दिल्ली लेने जा सकते हैं, लेकिन जयपुर की अपनी गली के बाहर निकल के गुरुओं की आगवानी नहीं कर पाते हैं। और महाराज जी घर में नहीं आना चाहिए, आप आशीष घर में तो आई नहीं जाना चाहिए। दामाद जी को बाहर बाजू में व्यवस्था कर दी है, वहीं पे भोजन कराना, और वहीं से ऐसे ही आपने सोच लिया है ये दीर्घंत मुनि आए हैं, मेरे घरों पे नहीं आना चाहिए। धर्मशालाओं में वो नेताजी ने आहारशाला बना दी है, यहीं से आहार कराओ और बढ़ा दो। जगदीश जी दामाद हो ना? जगदीश जी दामाद हो कि नहीं? कभी जनकपुरी गए कि नहीं? क्या आओ भगत होती है, क्या आओ भगत होती है। अभी हमें गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा अपने दामाद से भी कम नजर आती है, इसलिए हम उनके भक्ति में उनकी आगे नतमस्तक नहीं हो पाते। नहीं तो भैया पीछे पीछे दौड़ती हैं माँ तो। आशीष भैया सत्य ना? हाँ, सब अनुभव लोग बैठे हैं। हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन कई चीजें अनुभव लेके नहीं सीखी जाती। आदित्य हर चीज अनुभव लेके मत सीखना बेटा। और अगर अनुभव लेके सब ये कहते हैं हर चीज का एक बार अनुभव लेना चाहिए, बेटा अनुभव लेना चाहिए। जिनकी ये प्रवृत्ति बन गई ना कि एक बार तो हर चीज का, तो आज से जो ऐसा बोले ना तुमसे कि एक बार तो ट्राई करके देखो, एक बार तो अनुभव, कहना बिल्कुल सही बात है। कल मैं एक जहर की पुड़िया लाऊंगा, एक बार अनुभव लेके देख। जितनी भी बुरी आदतें हैं ये अनुभव लेने के चक्कर में आती हैं, इसलिए कभी भी इन बातों में नहीं आना चाहिए। जो जहर है सामने दिख रहा है, ये मदिरा है, ट्राई करके देखना चाहिए। कौन क्या समझेगा? अरे कोई कुछ समझे, तुम क्या जहर का चख के देखोगे क्या? जहर चख के देखोगे क्या? माँ कोई कुछ समझे, तुम अचार नहीं खाते ना, अरे तुम्हें पता ही नहीं उसमें जीवों का कितना पिंड है, इसलिए गपागप खा जाते हो, पता ही नहीं। अभी तो अगर भैया ये लाइटें जल रही ना, बारिश हो गई है, जीवों की इतनी अधिक राशि, कभी झुकते ही नहीं महाराज। अब तो देखते ही नहीं, मोबाइल्स देखने से तो फुर्सत हो, मोबाइल देखते देखते उसमें यदि छिपकली भी गिर जाए ना ज्ञानी, ऐसा ही हाल हो गया है। किसकी बात चल रही है? कितने गर्व से कहते हैं। हम यही सच्चाई से तो सिखाने आए भैया कि सच को जान लो। अभी तक सच पे पर्दा डाल के कब तक बाहर की दुनिया में जीते रहोगे? जिन धर्म के सिद्धांत तुम्हारे अंदर में नहीं आ पाएंगे तो ऊपर में तो दिखावा होगा, अंदर में आनंद भंग हो चुका होगा। आदित्य भोजन किया? रोज करते हो? 5 रोटी सुबह नहीं खाते, 3 ही खाते हो। अच्छा सब्जी अब्जी नहीं दें तो चलेगी 5?
अरे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, हाँ तुम्हारा दिन भर गाड़ी चलती है। वो डीजल खाने वाली गाड़ियाँ भी आजकल बहुत इफ़िशियंट बनने लगी, कम डीजल में। लेकिन हमारी गाड़ी वो तो अब महाराज जी दिन भर रस नहीं मिले तो तब तक काम कैसे चलेगा। यानी 5 रोटी शाम को, 5 रोटी, एक स्वस्थ जीवन में स्वस्थ युवा होगा रुपेश तो 5 रोटी 5 शाम को खाई, 10 रोटी आशीष भैया, इससे ज़्यादा पेट में बनेंगी क्या। और देखना माँ 10 रोटी खाई ना एक युवा ने, बाबूजी 10 रोटी, कितने साल के हो गए आप, कितने साल के, 80 साल के। देखना यानी माँ वो 80 साल के, यहाँ 40, 50, 55 सभी उम्र के, सब लोग अपनी अपनी रोटियां गिनते जाना। आज भैया सब लोग अपनी अपनी रोटी गिनना। आदित बेटा 10 रोटी है ना, तो 10 रोटी खाई, रोज खाई तो 1 साल में कितनी खाई बेटा, 1 साल में कितनी खाई, जल्दी बताओ। ज्ञानी मैथमेटिक्स नहीं आती क्या, हाँ 3650, 10 साल में कितनी खाई माँ, 10 साल में कितनी खाई, 36,500 भैया, 36,500 10 साल में। कितने साल के हो आदित्य, 30 बेटा, 3 का मल्टीप्लाई करना इसमें। अरे ज्ञानी अभी ये जो जिनवाणी है ये तुम्हें बहुत ऐसी लगती कल्पना है, ये कल्पना लगती है कि आपको ऐसा क्यों, मुझे तृप्ति नहीं होती, ये संसार भावना आज तक समझ में क्यों नहीं आती कि मैंने इतना खा के छोड़ दिया है। यानी अब चलो 36,500 पे ही बात कर लेते हैं, 10 साल की बात कर लेते, पिछला 10 साल का ही अकाउंट देख लेते हैं। 80 साल ध्यान रखना, अभी भी विरक्त नहीं हो रहे हैं तो फिर ध्यान रखना भैया। 80 साल में आप तो 3 साल, उनके ऊपर हंसना नहीं ज्ञानी, तुम्हारी भी उम्र होगी ना तो तुम्हारी भी कैलकुलेशन इतना ही पहुंचेगी। माँ 36,500 रोटी बनाई आपने, हमने ही तो खिलाई, अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए। कितनी बेल चुके 10 साल में माँ, कब विरक्ति आएगी, लगता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। 36,500 रोटी किसने बनाई माँ, यदि किसी एक मनीष, समय हो गया हम क्या करें, हो ही जाता है। मनीष यदि पार्टी में जाते हो और पार्टी में कितने लोग आते हैं, 1000 लोग, 1000 लोग कितनी रोटी खाएंगे, 4 रोटी के हिसाब से मान लो, 4000 रोटी बनाने के लिए, यदि 4000 तो बहुत ज़्यादा हो गए, यानी 4000 रोटी बनाने के लिए यदि वर्कर लगाएं तो कितने लगाओगे, वो कब से रोटी बनाना चालू करेगा वो। माँ 4000 रोटी बनाना है, 40 नहीं तो 4 लड़के लगाए, 4 लड़के लगाए तो 1000 रोटी बेलना है उसको, कितनी देर में बेलेगी महाराज जी। सुबह से लग जाता है ज्ञानी, वो सुबह से लग जाता है, 300-400 ही हो पाती है रोटी, बाकी तो तुम अट्रम सट्रम खा के काम करते हो यानी। हाँ अब माँ तो अभी अभी इनके भी उत्तर देते हैं। अभी माँ वो 4000 रोटी बनाने के लिए 4 लड़के लगे और इतना कुछ करने के बाद दिन भर लगे रहे। माँ आपने 36,500 रोटी बना दी, कितना टाइम आपने अपना जीवन का अमूल्य व्यर्थ किया, और 36,500 रोटी तो एक जन के लिए खिलाई और अपने ही पेट में कितनी बार रखी, 36,500 ही नहीं माँ, बेलना आज 36,500 रोटी बेलना और डिब्बे में रखना। जगदीश भैया डिब्बे में कितनी रोटी आती माँ, मैं आपको ये संसार भावनाओं की भावनाओं से अवगत करा रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, अनंत बार मैंने भोग नहीं भोगे, लेकिन वर्तमान में ही आप स्वयं पे हंस रहे हो कि मैं इतना कुछ इतने से पेट में खा गया हूं क्या। मां 36,500 रोटी के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, रोटी के डिब्बे भैया, एक रोटी एक डिब्बे में 20 रोटी आती होंगी मां, अच्छे
तो 18,250 माँ 18,250 के लिए देखो ये क्यों बताना पड़ता है झांसी जी। 18,000 जिनका गोडाउन हो तो भैया पूछ लेना, एक आध ऐसा गोडाउन हो जहाँ 18,250 का स्टॉक हो सकता हो, रोटी का नहीं डिब्बे का। भैया 18,250 डिब्बे रखने का स्टॉक है क्या किसी के पास गोडाउन वोडाउन? 18,000 बड़े बड़े माँ, वो 18,250 बेटा इस 10 साल में एक एक के अंदर रखी हुई हैं और छोड़ दी गई हैं। फिर वही भोगों की इच्छा हो जाती है, फिर वही भोग जो अच्छे रसगुल्ले खाए थे। अब रसगुल्ले की तो बात ही नहीं करो भैया। ये जीव जो है ना, ये जितने जैनी बैठे हैं, इन दादा और सब लोगों से पूछ लेना भैया, कभी याद हो आपके बुजुर्गों का, दादाओं का, तो ये सड़ी गली चीज़ें नहीं खिलवाते थे, आपकी जेबों में काजू किशमिश भरे होते थे। भैया बचपन में हमने तो देखा है, बचपन में जैनियों के घरों में बाजार की तो बहुत दूर की बात है कोई चीज़ आ जाए, कभी आती नहीं थी। गटागट भी भैया बाजार की नहीं, घर में ही वो माँ शुद्ध बनाना जानती थी, और वह भी गटागट होती थी, वह भी स्वास्थ्यवर्धक होती थी। अब तो ना जाने कौन से पिज्जा और कौन से बर्गर और कौन से। भैया ये लोग वही लोग थे जो जेब में बेटा आपका स्टेटस घट गया है। जो पुराने बुजुर्ग थे वो जेबों में काजू किशमिश भर देते थे, दोनों जेबों में काजू किशमिश बच्चों के भरे रहते थे। बेटा जब इच्छा हो तब खा लेना, अब तुम्हारी जेबों में काजू किशमिश तो नहीं, सड़ी गली सुपारी अथवा चॉकलेट और दुनिया भर के अभक्ष पदार्थ इनकी जेबों में भरे हुए हैं। और कह रहे हैं नहीं तो भैया ये काजू किशमिश खाने वाले माँ आप लोग तो नहीं करते होगे, मुझे पता है आप जैन हो ना, आप लोग जैन हो ना, आप लोग तो ऐसा नहीं करते होगे कि जो काजू किशमिश में सुगंध आती है वही तो लहसुन प्याज में आती है। काजू किशमिश वाले कहाँ लहसुन प्याज पे उतर आए हैं। अब सोच लो आपका स्टेटस बढ़ गया, महाराज जी बिना लहसुन प्याज के तो हमारे क्या स्वाद आएगा। भैया स्वाद आएगा कि आप समझ लो जो है, अब तो बुलाया है जगदीश जी, तो अब बुलाया क्यों, नहीं तो नेताजी सोचते हैं पता नहीं महाराज कौन से लेके आ गए, बुलाया। भैया साची साची सुन लो, कोई सुनाने वाला नहीं है आदित्य। इस जगत में तुम्हें ये तो कहेंगे भोगों की ओर भागो, लेकिन भोगों की सच्चाई से परिचित कराने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। रुपेश सच को सच, ये भैया जानजी जी आपने, आपका वो पवन जी बैठे हैं, वे शांत शांत बैठे हैं। जगदीश जी उनका भी थोड़ा बहुत नाम ले लिया करो कभी कभी। हाँ इनने ही फंसाया जगदीश जी, ये पवन जी बैठे इनने ही फंसाया ना आपको। भवनलाल जी होंगे, इनने फंसाया होगा। भवनलाल जी आपने तो नहीं फंसा दिया इन लोगों को बेचारे। अब बेचारे जो अच्छे से खा पा रहे थे, रात में भोजन कर पा रहे थे, अचार खा पा रहे थे और अच्छी लहसुन प्याज खा पा रहे थे, अब खा नहीं पाएंगे, इसलिए अब अगली दिन से प्रवचन सुनने नहीं आएंगे। आप देख लो आपकी स्थिति क्या है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें ही आनंद आ रहा हो और सच्चाई से दूर रहना हो कि हम मल में हाथ लगा के उस बच्चे को रोकते हैं। ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति कितनी मलिन हो गई कि हम कुछ भी मुख पे रखने, कैसी भी प्रवृत्ति करने तैयार खड़े होते हैं। वहाँ आप लोग तो नहीं करते होगे ना, आप सब जैन हो ना? अच्छा कोई जैन नहीं। भैया ये जैन मंदिर है? कौन नेताजी जैन मंदिर ही है? नहीं है बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ये अपने बहुत बढ़िया। दिगंबर जैन, सारे दिगंबर जैन है ना यहाँ पे? माँ आप दिगंबर जैन हो ना? हाँ एक माँ ने तो बताया, नहीं तो सबको शर्म आ रही है हम दिगंबर जैन। भैया दिगंबर जैन हो? कौन कौन है? तो हाथ उठा लो भैया। अपने जैन कुल में शर्म आती हो तो हाथ उठाने में। और भैया दिगंबर जैन हो? एक भी दिगंबर नहीं है, दो ही दिख रहे हैं दिगंबर, तो बाकी तो सब। कौन भैया दिगंबर हो ना?
ज्ञानी दिगंबर जैन लिखने में अपना गौरव महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु वीतरागी दिगंबर हैं, तुम्हारे गुरु वीतरागी दिगंबर हैं। उनकी शरण छोड़ते जाओगे तो दिगंबर कहलाने का हक भी छोड़ दोगे। और इतना तो हक बनाए रखो आदित्य बेटा, गुरु के पास में रहते हो, ऐसी प्रवृत्ति कभी मत कर देना जिससे गुरु के आंचल पर दाग लग जाए। मां जैन हो ना? अब बताओ कितने लोग जैन धर्म को कलंकित कर रहे हैं। किसी दूसरे को नहीं देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना। कलंकित नहीं है, कौन लगा रहा है? दूसरा कलंकित नहीं कर रहा है, हमारे अपने ही, हम ही अपने नहीं। मां अच्छा कर रहे हैं ना अपन। जैन कुल तो नहीं चाहिए ना अगली बार, तो ऐसे ही मिलेगा ना? हाँ महाराज जी ऐसे ही मिलेगा, कल से प्रवचन नहीं आएंगे तो मिल ही जाएगा। भैया हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा ना मां? अरे तेज रफ्तार से चल रहे, बिना ब्रेक किए, बिना स्टीयरिंग किए, आदित्य एक्सीडेंट नहीं होगा ना? मां आपका तो नहीं होगा ना? महाराज जी टाइम नहीं है अब तो ये सब सुनने के लिए, अभी आप जल्दी छोड़ो, आज दोपहर की पार्टी हो सकती है 11 बजे की। मां कहाँ भाग रही है दुनिया और कहाँ अंधाधुंध हमारी दौड़ चल रही है। कितनी बार खाया बेटा रोटी में स्वाद आया? रोटी में रोज स्वाद आता है? ये कह रहा है द्रव्य परावर्तन कि मैंने हर चीज को कितनी बार खा के छोड़ दिया, फिर से आसक्ति हो जाती कि आज फिर भूख लगाएगी, फिर भोजन करने बैठ जाएंगे। यानी 10,000 नहीं 36,500 रोटी में स्वाद नहीं आया आज तक। मां उस लहसुन प्याज में स्वाद आया आज तक? कितनी बार इस कचरे के डिब्बे में कचरा भर के और बदबूदार बना दिया, लेकिन अभी तक स्वाद आ रहा है। पंडित जी स्वाद आ रहा है, कपड़ों का स्वाद आ रहा है, कितनी बार उतार के फेंक दिया फिर पहन लेते हो। इसलिए दिगंत दिगंबर मुनि इन्हीं संसार भावनाओं पे ओतप्रोत होके कभी वस्त्र उतारता है तो पुनः वस्त्र धारण भी नहीं करता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फॉर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।